फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सिंप्लीफाइड चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम GTU की MCA सेमेस्टर 3 की मशीन लर्निंग की प्रोग्राम नंबर 4 को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम नंबर 4 में हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है एंड हाउसिंग प्राइस डेटा सेट को यूज करना है एंड मीन स्क्वायर्ड एरर एंड आर स्क्वायर के बेसिस पे हमें इंटरप्रिटेशन देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा सेट की लिंक दी हुई है, बट मैंने इसको ओपन करके देखा ये नहीं ओपन हो रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैगल पे डायरेक्टली सर्च किया है हाउसिंग प्राइस डेटा सेट। आप देख रहे हो ये लिंक है जहाँ पे ये हाउसिंग प्राइस डेटा सेट अवेलेबल है। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। तो ये जो लिंक है डेटा सेट डाउनलोड करने की, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप आसानी से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डेटा सेट में अगर आप ध्यान से देंगे तो इन्होंने साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्वायर फुटेज एंड प्राइस। मीन्स जो स्क्वायर फुट एरिया है हाउस का वो हमें एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करना है एंड जो हाउस का प्राइस है वो हमें यूज करना है एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो चलिए चलते हैं एंड इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली है पांडास जो कि हम CSV फाइल के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम sklearn.linear_model से लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर एंड आर स्क्वायर की वैल्यूज प्रिंट कराना है, जिसके लिए हम sklearn.matrices को यूज कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमें यूज करना है ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट। तो उसके लिए हम sklearn से .model_selection से ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा को यूज कर रहे हैं। हमें कुछ प्लॉट्स यहाँ पे बनाकर दिखाने हैं, जिसके लिए हम matplotlib का भी यूज कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा सेट को लोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डेटा सेट को अपनी ई ड्राइव में MCA फोल्डर के अंदर मशीन लर्निंग फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे मैं पाथ पास करा रही हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 में ये जो डेटा हमने यूज किया है, इस डेटा में से हमें सिर्फ जो इंडिपेंडेंट कॉलम बताया गया है और डिपेंडेंट कॉलम बताया गया, सिर्फ उसी को हमें यूज करना है। तो इंडिपेंडेंट कॉलम में हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड लिविंग एरिया एंड डिपेंडेंट कॉलम में हम यूज कर रहे हैं प्राइस। तो हमारे कॉलम का नाम हमारी CSV फाइल में SQFT_living है, जो कि हम इंडिपेंडेंट X बना रहे हैं एंड प्राइस को हम Y बना रहे हैं डिपेंडेंट एज कॉलम की तरीके से। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो X और Y है, इन डेटा को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो X को दो पार्ट में X ट्रेन एंड X टेस्ट एंड Y को दो पार्ट में Y ट्रेन एंड Y टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेन टेस्ट मेथड का स्प्लिट मेथड का यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग साइज 0.25 लिया है। मीन 75% डेटा को मैं अपना ट्रेनिंग डेटा बना रही हूँ, जिसको मैं मॉडल बनाने में यूज करूंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है उस पे हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करना है। तो सबसे पहले मॉडल को इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड देन मॉडल डॉट फिट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग वैल्यूज को पास कर रहे हैं। तो X ट्रेन एंड Y ट्रेन यहाँ पे हमने पास कर दिया है। ओके, अब मॉडल फिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। तो हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। तो हम यूज कर रहे हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और उसमें इंडिपेंडेंट कॉलम को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं X टेस्ट। ओके, अब ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू मॉडल के थ्रू आई एंड जो एक्चुअल हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है, उनके बेसिस पे हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हम मीन स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं, जिसमें Y टेस्ट और Y प्रेडिक्ट हमने पास किया है। सिमिलरली हम R स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिसमें हमने Y टेस्ट और Y प्रेडिक्ट पास किया है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे आउटपुट है, जो कि मीन स्क्वायर एरर है, इनको एंड साथ ही साथ जो R स्क्वायर की वैल्यू है, इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करा दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। इन दोनों के बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। ओके, अब ये एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है। तो अगर हम रिग्रेशन लाइन को फिट करके डेटा को विजुअलाइज करेंगे तो
आउटपुट को समझना हमारे लिए और भी आसान होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट बना रही हूँ जिसमें टेस्टिंग डेटा को यूज कर रही हूँ, एंड साथ में मैं यहाँ पे plt.plot से एक लाइन चार्ट बना रही हूँ जिसमें मैं x टेस्ट एंड साथ साथ y प्रिडिक्ट मींस जो मॉडल से प्रिडिक्ट होकर के वैल्यूज आई उनको प्लॉट करा रही हूँ। ये दोनों मैं एक ही प्लॉट में यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बन के आएगा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर रही हूँ। तो इसमें x लेबल, y लेबल, देन जो भी हम टाइटल देना चाहें तो यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो मैं ये टाइटल दे रही हूँ अपने ग्राफ को। देन यहाँ पे मैं लीजेंड भी प्लॉट करा रही हूँ, यहाँ पे ग्रिड व्यू को यूज कर रही हूँ, एंड देन प्लॉट को मैं क्या करा रही हूँ, शो करा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज करेंगे, एंड यूज करके हम जो भी हमारा डेटा सेट है, जो हाउसिंग प्राइस डेटा सेट है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करती हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल रही है, एक मीन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू, मीन सम ऑफ एरर की वैल्यू मिल रही है, और एक आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। तो कैसे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू 0.4962 है। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के नियर होती है तो हम बोलते हैं मॉडल हमारा सही तरीके से फिट हुआ है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0.5 से कम है, इट मीन्स योर मॉडल इज नॉट क्वाइट गुड एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट। तो हमें सैंपल साइज बढ़ा करके, ट्रेनिंग टेस्टिंग का साइज एरर एंड ट्रायल करके, रैंडम स्टेट की वैल्यूज को चेंज करके ये कोशिश करना है कि हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू को 1 के पास ला पाए। बट मान लीजिए ये आर स्क्वायर की वैल्यू इन सब से भी R1 के पास नहीं आ पा रही, तो ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं, एग्जाम्पल मेथड्स, जिनका हम यूज करके ये आर स्क्वायर की वैल्यू को 1 के नियर लाने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब हम एक बार देखते हैं किस तरीके का हमारा प्लॉट बन के आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का कुछ प्लॉट बना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगी। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आई है, दैट इज एक्चुअल मींस जो कि डेटा सेट हमारे पास था, एंड ये जो रेड कलर से लाइन बन के आई है, ये हमारी प्रेडिक्टेड लाइन है। अगर आप देखेंगे तो प्रेडिक्टेड लाइन हमारी एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज किस फॉर्म में है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है जैसे जैसे लिविंग स्क्वायर एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में बढ़ रहा है, हाउस के प्राइस भी आपके क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द स्क्वायर फीट एरिया एंड द प्राइस ऑफ द हाउस। तो इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में यूजिंग एसक्यूएल लाइब्रेरीज, एंड डेटा को विजुअलाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।